It is always expected that a school uses its funds effectively and efficiently. Let's see what are incentives for efficiency. Incentives related to efficient use of budget are called efficiency incentives. The efficient use of school budget depends upon the ways of allocation of school budget. कि स्कूल का बजट इफेक्टिव तब ही होगा अगर आपने वो बजट की एलोकेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की है. Formula funding, so long it has appropriate indicators, provides better efficiency incentives than the alternative methods. Historic funding gives awkward incentives, as there is no point in a school spending less on an item, since this results in a lower budget allocation next year. अगर हम देखें तो फार्मूला फंडिंग जो है उसके एफिशिएंसी इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा हैं. दूसरी तरफ में जो हिस्टोरिक फंडिंग है और डिस्क्रिशन फंडिंग है उसमें इंसेंटिव ज़्यादा नहीं है. अगर आपको ये लगता है कि आपने एक आइटम के ऊपर बहुत सेविंग की है और आपने कम उसके ऊपर खर्च किया है, किसी एक मद के अंदर में भी आपका जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है आपने सोचा एफिशिएंटली, आपने ये सोचा कि इसको हम कम इसके ऊपर खर्चा करेंगे, तो उस कम खर्चे का क्या फ़ायदा कि नेक्स्ट ईयर आपको बजट ही कम मिलेगा. सो इट इज़ एन ऑकवर्ड इंसेंटिव. जबकि फार्मूला फंडिंग के अंदर ऐसा नहीं है. उसमें आपकी जो एफिशिएंसी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ efficient allocation of budget to different items. Efficiency incentives are provided when schools are funded by a formula which allocates a lump sum budget for the school to determine how to spend. कि स्कूल के पास आप बजट आ गया, उन्होंने एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूला के तहत आपने स्कूल को बजट दे दिया जिसमें कि बच्चों डिफरेंट ग्रेड लेवल के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए कितने टीचर्स चाहिए, कितना एरिया चाहिए, हर चीज़ के लिए आपके पास एक बजट आ गया है. सो क्योंकि लंप सम बजट आ गया है तो स्कूल को ये फ़ायदा है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनको लैब की ज़रूरत है तो वो लैब के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. अगर स्कूल को प्लेग्राउंड की ज़रूरत है तो प्लेग्राउंड के ऊपर वो बजट का एक ज़्यादा पार्ट लगाएंगे. इसी तरीके से अगर उनको किसी और मद में बजट चाहिए तो वो उसके ऊपर स्पेंडिंग करेंगे. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिशन एंड कन्वर्जन methods. The school decides how many classes to form, how many teaching hours to employ, and the number and kinds of non-teaching staff posts to have, teachers and other staff's terms and conditions of work, and health and safety laws. The school is empowered to make all these decisions, ना कि funding agency. Conversion rules do not allow efficiency incentives. For example, in some transition education systems, between 2 to 10% of a school's recurrent spending is on non-staff expenditure, compared to an average of 19% in OECD countries. OECD countries, Organization for Economic Cooperation and Development. वहाँ पर non-staff बजट है, नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर जो आपका एक्सपेंडिचर है दैट इज़ नियरली 19%. जबकि जो ट्रांजिशन स्टेट में कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ बिटवीन 2 to 10%. सो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ सच कन्वर्जन रूल्स? The physical condition, the result is that the physical condition of schools and resources is very bad. A rigid line-by-line budgeting system which forbids money being switched from one narrowly defined line to another means that schools cannot even reallocate between non-staff expenditures. Non-staff expenditures भी हैं और non-teaching staff expenditures भी हैं. तो आपने ये देखना है कि क्या आपके स्कूल जो है उसमें लाइन बाय लाइन आइटम जो है वो उसके ऊपर स्पेंडिंग होगी या एक ओवरऑल बजट होना चाहिए. प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो नॉन स्टाफ बजटिंग है, रिसोर्सेज हैं, अगर उसके लिए आपने बजट एलोकेट नहीं किया और आपके पास जो स्टाफ वाला बजट है वो सरप्लस में है, आप उस सरप्लस बजट को वापस करेंगे, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. आपने अगर एक
आइटम लिख दिया है कि आपने स्कूल के लिए 4 प्रिंटर्स खरीदने हैं, somehow you buy 2 printers instead of 4 printers, तो वो जो बाकी के 2 प्रिंटर्स की पैसे बचे हैं, you cannot spend that money for something else. सो अगर ये वाली सूरत हाल हो तो उसमें जो स्कूल है उसकी फिजिकल कंडीशन सर्टेनली इट विल नॉट बी वेरी गुड. फार्मूला फंडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं. उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट अलाउज schools to spend on wherever they feel that those areas actually need spending. So formula funding brings more efficiency incentives as compared to other means of budgeting.